News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज हफ्ता का दिन है और 5 ज़िकात 1441 हिजरी 13 हाड़ 2077 बे जून 2020 ईस्वी की 27 तारीख है। खातून लेडी स्मगलर समेत सरगोदा पुलिस की मंशियात के बड़े स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की 15 किलोग्राम हेरोइन और 7 किलोग्राम चर्स बरामद। एएसपी सिटी सर्कल अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि एसएचओ थाना सेटल टाउन इंस्पेक्टर मामून अली ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल, कांस्टेबलान मोहम्मद अरशद और इम्तियाज़ खान और लेडी कांस्टेबल वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा दौरान स्नैप चेकिंग कार नंबर LEA 5787 में मुलजमा साइमा नूरीन जोजा मोहम्मद मुनीर अनवर कौम शेख सकना ब्लॉक नंबर 9 सरगोदा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमा के कब्जा से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमा खुद गाड़ी चलाकर इलाका गैर से मंशियात लाकर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करती थी। इसी तरह SHO थाना कैंट सब इंस्पेक्टर इकरार अब्बास ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसर इकबाल वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा 49 टेल चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद असलम सकना चक 43 शुमाली को रोककर चेक करने पर इसके कब्जा से 7 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने SHO थाना सेटल टाउन और SHO थाना कैंट और उनकी टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरा मसूद ने चारों अजला के डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया है कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी करदा नई लीज पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सरकारी अराजी को ठेका पर देने का शफाफ अमल जल्द मुकम्मल किया जाए और नादहिंदगान से वाजबात की वसूली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। वो अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में नई लीज पॉलिसी के हवाला से मुनकिदा इजलास से खिताब कर रही थीं। इजलास में एडिशनल कमिश्नर शहबाज हुसैन नकवी, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख, डिप्टी कमिश्नर खुशाब मुसर्रत जबी, डिप्टी कमिश्नर मियां वली उमर शेर चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर बखर मूसा रजा के अलावा चारों अजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने शिरकत की। कमिश्नर ने डिवीजन भर में सारी अराजी की डायरेक्टरी बनाने, जरी अराजी को ठेका पर देने के लिए नई पॉलिसी अपनाने की हदायत की। उन्होंने सरकारी अराजी पर वाक़या पेट्रोल पंप्स, प्लाजे, दुकानों और कारखानों को नए शेड्यूल के मुताबिक ठेका पर देने के लिए तमाम कागजी काश्त की आर्जी इजाज़त के अलावा प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस को भी तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हदायत की। कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद ने मंजूर और गैर मंजूर शुदा रिहायशी कॉलोनियों के तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। उन्होंने ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने सरकारी रास्तों, गुजरगाहों, तालाब और खालों को शामिल कर रखा है, उनसे मौजूदा ज़मीन के रेट के मुताबिक कीमत वसूल करने या मुतबादिल ज़मीन हासिल करने की भी हदायत की। उन्होंने बाज़ लीज में सरकारी कमर्शियल अराजी के ठेकाजात को देने के अभाम की सूरत में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रहनुमाई हासिल करने की भी हदायत की। उन्होंने तमाम ऐसे नादहिंदगान जिनकी जुम्मा सरकारी कमर्शियल अराजी या किराया या किसी और मद में बकाया जात हैं, उनकी 100% वसूली को यकीनी बनाने बसूरत दीगर नादहिंदगान के खिलाफ ज़ाब्ता के तहत कार्रवाई करने की हदायत की। इजलास में चारों अजला के ADCRs ने कमर्शियल अराजी के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने रवाह माह मुख्तलिफ औकात में 85 पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया। महंगे दामों और पैमाना पूरा ना होने पर 9 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स मालकान को मजमूई तौर पर 2,50,000 रुपये जुर्माना किया।
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल एजेंसीज का भी अचानक मुआयना किया। महंगे और गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने पर 10 के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और 10 को मौका पर गिरफ्तार करवाया गया, जबकि मजमूई तौर पर 5,15,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। AC सरगोदा ने हफ्ता के रोज़ 15 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया और महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने पर 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए, जबकि पैमाना दुरुस्त न होने पर 3 पेट्रोल पंप मालकान को मजमूई तौर पर 65,000 रुपये जुर्माना किया। माहौलियाती आलूदगी के अफरियत को शिकस्त देने के लिए हमें इज्तिमाई जद्दोजहद जारी रखना होगी। सरगोदा को मुल्क भर में खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी रहेगा और इस हवाले से कोई दकीका फरगुजाश्त नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन PHA सरगोदा सादुल्ला वड़ैच ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहम इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में साबका कार्रवाई की तौसीक के बाद नए मनसूबाजात और आइंदा के लाहे अमल का जायजा लिया गया और मुतअद्दिद अहम स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिसमें सरगोदा लाहौर रोड की खूबसूरती, कमर्शलाइजेशन प्लान, PHA ऑफिस क्लब चौक, अकाउंट्स ऑफिस के सामने ग्रीन बेल्ट, जुमला चौराहों के कॉर्नर्स की ब्यूटिफिकेशन शामिल है। चेयरमैन PHA सरगोदा सादुल्ला वड़ैच की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में DG PHA यासर भट्टी, मेंबर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स शादिया नौरीन, मेंबर हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर ज़हूर अहमद और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के अलावा दीगर मेंबरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राना शाहिद ने कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक नियादी ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की नुमाइंदगी की। इस मौका पर चेयरमैन PHA सादुल्ला वड़ैच ने एडवर्टाइजिंग कंट्रैक्ट सर्वे, PHA की हदूद में वाक़या शॉप साइन व दीगर एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स की मुकम्मल तफसील और रेवेन्यू जनरेशन के लिए स्कीम की तैयारी व तकमील के अहकामात जारी किए। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन PHA सादुल्ला वड़ैच ने कहा कि सरगोदा को मरहलावार खूबसूरत बनाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी रहेगा। लाहौर रोड को माल रोड बनाने के बाद सरगोदा के दीगर दाखिली व खारजी रास्तों की तज़ीन व आराइश का काम भी मुकद्दम रखा जाएगा। इस मौका पर DG PHA यासर भट्टी और दीगर मेंबरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी, जिसके बाद जारी व आइंदा मनसूबाजात की तकमील के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गईं। इजलास के दौरान हुकूमती हदायत के मुताबिक SOPs को मुकद्दम रखा गया। भेरा का एक और सपूत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हो गया। डाकुओं की फायरिंग से शहीद इस्लामाबाद पुलिस के SI असलम गुल की नमाज जनाजा भेरा में अदा कर दी गई। कार छीन कर फरार होते हुए डाकुओं पर दिलेरी का मुजाहरा करते हुए SI असलम गुल ने फायरिंग की, जिस पर डकैती करने वालों ने जवाबी फायरिंग की और असलम गुल शहीद हो गया। असलम गुल की नमाज जनाजा में SP चौधरी खालिद रशीद ने इस्लामाबाद पुलिस की नुमाइंदगी की। नमाज जनाजा में पंजाब पुलिस की नुमाइंदगी ASP भलवाल मैडम माहम ने की। शहीद SI असलम गुल के वर्सा में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा हैं। शहीद SI असलम गुल भेरा के मोहल्ला पराजगान कच्चावेड़ा के रहायशी थे। शहीद SI असलम गुल के जस्ते खाकी को पुलिस दस्ता ने सलामी दी। शहीद SI असलम गुल की मैयत को पूरे पुलिस एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरगोदा खुशाब रोड पर वाइट रोज मैरिज हॉल के करीब मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार ट्रक में तसादुम। वापडा का लाइनमैन हामिद खान साथी मुस्तफ़ा खान समेत जाम बहक हो गया। हामिद खान महल्ला थाना वाला शाहपुर और मुस्तफ़ा साकिन आकिल शाह मोटरसाइकिल पर कस्बा जहानाबाद से शाहपुर की जानिब आ रहे थे कि वाइट रोज मैरिज हॉल के करीब सामने से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने से दोनों गिर गए और जाँ बहक हो गए। उनकी नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा कर दी गई, जिसमें SDO शाहपुर सैयद नैयर बुखारी, उस्मान अली असगर, SDO झावरियाँ हाफिज तारिक, गुलाम अब्बास नैयर, हाफिज अनस कुरैशी, मौज़म लोधी, शेख अली, राय अब्दुर्रहमान ढुड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिला सरगोदा के साबिक नाजिम और साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन मलक अमजद अली नून मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर HSM कॉलेज लाहौर मुकर्रर हो गए हैं।
हमारे नुमाइंदा शाह नज़ीर खान के मुताबिक गवर्नर पंजाब और सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एचएस काली लाहौर ने कॉलेज का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जनरल ऑफिसर कमांडेंट लाहौर, सेक्रेटरी एजुकेशन व सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के साबिक चेयरमैन मलक अमजद अली नून, हाशिम जमा बख्त, परवेज़ खटक, राजा यासर हमायूं समेत 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। मलक अमजद अली नून इससे कबल भी 1995 से 2004 तक बोर्ड के मेंबर रहे हैं, जबकि वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के बोर्ड के मेंबर और सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सिंडिकेट के मेंबर भी रह चुके हैं। तहरीके इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान वर्दक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत में ही पेट्रोलियम माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हैं, जिन्होंने आलमी मार्केट में खाम तेल जब $21 फ़ी बैरल पर गया तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम की दरामद पर पाबंदी लगवा कर पेट्रोल की किल्लत पैदा कराई और अपने पास वाफर ज़खायर को महंगे दामों फरोख्त करके खूब माल बनाया। रहनु ने कहा कि अब हुकूमत ने इसी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को रातों रात मजीद नवाजने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां इजाफा कर दिया और हर हुकूमत की तरह इसके जवाब के तौर पर चीन और भारत में पेट्रोल की कीमतों की मिसालें दी जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत पेट्रोलियम में तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियात को नाकाम बनाकर मुल्क की मफादात और आवाम को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम कर सकें। हैं कि मरकजी अंजमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम असलम कपूर का नौजवान बेटा मोहम्मद हसी अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जनाजा रिहाइश गाह मिल्ताबाद से उठाया जाएगा, जबकि रात 11 बजे बड़े कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।